दोस्तों, आज जैसे ही इंटरनेट आगे बढ़ा है, वैसे ही बहुत से प्रचारक भी हो गए हैं। आज बहुत से प्रचारक हिंदू देवी देवता को गिराए हुए दूत बताते हैं। लोग बिना किसी समझ के किसी भी प्रचारक को सुनना शुरू कर देते हैं और उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। तो आइए, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन थे ये गिराए हुए दूत। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज बहुत से प्रचारक यूट्यूब पे लोगों को यह प्रचार करते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो दुर्गा, काली, शिव और बाकी देवता, वो सब के सब गिराए हुए दूत हैं। पर दोस्तों, यह वास्तविकता नहीं है। असल में ये देवी देवता ब्राह्मणों द्वारा रची गई काल्पनिक चरित्र और कहानियां हैं, जो भारत में रहने वाले मूल निवासी लोगों को गुलाम बनाने के लिए रची गई थी। इसके बारे में अधिक जानकारी आप कई सारे और जगह से पता कर सकते हैं कि वास्तव में ये भारत के मूल निवासी लोग कौन हैं। तो दोस्तों, अगर देवी देवता गिराए हुए दूत नहीं है तो कौन है? रोमियो 1 का 21 से 23 वचन कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। दोस्तों, बाइबल बताती है कि दुनिया के सारे देवी देवताओं को बनाने वाले मनुष्य ही थे, ये कोई दूत नहीं थे। अगर आपको इस बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमने वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर्ग में पाप हुआ था, जिसके कारण 1/3 दूत को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया था, जिन्हें गिराया हुआ दूत कहते हैं। दोस्तों, इन दूतों का मुखिया लूसीफर नामक दूत था। अब आइए, जबकि हम दूतों के विषय में बातें कर रहे हैं, तो समझते हैं कि दूत का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी बाइबल में दूत को एंजल कहा जाता है। अब इस एंजल का मतलब देखिए क्या होता है। एंजल शब्द ग्रीक शब्द एंजेलोस से लिया है, जिसका मतलब होता है मैसेंजर, या यूं कहें हिंदी में इसका मतलब होता है संदेशवाहक, या वह जो परमेश्वर का वचन लेके आता है। दूसरे शब्दों में एक प्रचारक भी परमेश्वर का दूत ही होता है, क्योंकि वह परमेश्वर का संदेश या वचन को लेके आता है। इसका उदाहरण जिब्राइल दूत है, क्योंकि जब जिब्राइल जकरियाह, जो कि यूहन्ना का पिता था, मरियम यीशु की माता और चरवाहों के पास आया था, तो वह परमेश्वर का संदेश या वचन ही लेके आया था। अब ध्यान दें, जो स्वर्गदूत गिराए गए थे वो पृथ्वी पर ही गिराए गए थे और उन्होंने आत्मा का रूप लिया, क्योंकि शैतान आत्मा है और बाइबल बताती है उसके साथ लगभग स्वर्ग से 1/3 दूत भी इस पृथ्वी पर गिराए गए थे। इसका मतलब यह है कि वो 1/3 दूत भी आत्मा ही हैं। अब दोस्तों, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की वो 1/3 दूत कहाँ गए? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। असल में वो 1/3 दूत इस धरती पर ही हैं। अब जरा इस बात को समझें कि एक मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसे 2 तरीका से बनाया। पहला शारीरिक और दूसरा आत्मिक। और शरीर अपने से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसमें आत्मा ना हो। अब एक मनुष्य के पास 2 आत्मा होती है, एक परमेश्वर की और दूसरा शैतान की। परमेश्वर के पास केवल एक ही आत्मा है और वह है पवित्र आत्मा, जबकि शैतान के पास लाखों करोड़ों आत्माएं हैं। आइए जरा हम पहले इन आत्माओं को या इन गिराए हुए दूतों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने सबसे पहले दूतों को बनाया और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण दूत था लूसीफर। यशायाह और यहेजकेल की किताब बताती है कि वह परमेश्वर से बड़ा होना चाहता था, और प्रकाशित वाक्य 12:4 बताती है कि उसने अपने बातों से 1/3 दूतों को अपने तरफ कर लिया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया। अब इन दूतों ने आत्मा का रूप लिया और वही काम किया जो लूसीफर ने स्वर्ग में किया था। उसने अपनी बात से गलत शिक्षा या भ्रमाना शुरू किया। इसके लिए उसने सर्प का इस्तेमाल किया। अब जबकि पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ने लगे, तो अब शैतान ने मनुष्यों के देह को चुना। अब जितने भी गिराए हुए दूत थे वे मनुष्यों के अंदर आए और उन्हें स्वभाव दिया। क्योंकि आप बाइबल में वर्णित बाल को ही देख लीजिए। बाल एक झूठा देवता था जिसकी लोग आराधना करते थे। ऐसा करने वाले मनुष्य नहीं थे, बल्कि उनके अंदर की वो आत्माएं थीं जो स्वर्ग से गिराए गए थे। चूंकि इन्होंने लोगों को अपनी झूठी शिक्षाओं से पूरी तरह से परमेश्वर से दूर कर दिया था, फिर भी अब कुछ लोग थे जो सच्चे परमेश्वर की आराधना और उपासना करते थे, और शैतान इन वास्तविक विश्वासियों को परमेश्वर से दूर करना चाहता था। इसलिए शैतान ने झूठ के लिए प्रचारकों को चुना। आप बोलेंगे कि भाई आप गलत हो, पर जरा आप इस वचन को देखिए, दूसरा पतरस 2:4, जहां ये दूत अर्थात ये आत्माएं नूह के समय के लोगों को विश्वास करने नहीं दिया, और नूह के समय इन्हीं आत्माओं ने मनुष्यों से पाप कराया। बाइबल कहती है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डींग मार, अभिमानी,
निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। याद रखें, ये सारी चीजें मनुष्य की स्वभाव है, जिसके विषय में इफिसियों 2:3 कहता है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये आत्माएं ही हैं जो हम में स्वभाव को लेकर आती हैं। पर अब उन दूतों को देखिए, उन्होंने नूह के समय काम किया और जबकि वे शरीर जल प्रलय में नाश हो गए तो उन दूतों ने फिर से देह बदला और वे मूसा के समय आ गए। ठीक वही दूत यीशु मसीह के समय में सदूकी और फरीसियों में थे, जो यीशु मसीह से कह रहे थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा। इन दूतों ने सदूकी और फरीसियों के देह को ऐसे इस्तेमाल किया कि उस समय के यहूदी लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास करने ही नहीं दिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आत्माएं कभी नहीं बदलती, वे बस देह बदलती है। अब जबकि वो गिराए हुए 1/3 दूत आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, पर क्या आपको मालूम है वो कहां है? दोस्तों, वो एंजल्स हैं। और जैसे हम बता चुके हैं कि एंजल का मतलब संदेशवाहक या प्रचारक होता है, आज भी वो दूत प्रचारकों के अंदर काम कर रही है और लोगों को अपनी झूठी शिक्षा से मार रहे हैं। जी हाँ, आज इतने ज्यादा प्रचारक हो गए हैं, सबके पास बाइबल की अपनी अपनी शिक्षा है और लोग आंख बंद करके इन झूठे प्रचारकों की सुन रहे हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इन सारे प्रचारकों के शरीर को वो सारे गिराए हुए दूत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि शैतान भी वचन को आपसे ज्यादा जानता है, क्योंकि यीशु मसीह के पास शैतान वचन ही लेके आया था और आपके पास शैतान वचन ही लेके आता है और बस वचन में थोड़ी सी मिलावट कर देता है।